देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो। हाँ। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ। आपका नाम? ठीक है। ओके। और बाकी आप मैं कोटवार में, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। अब तू भी बोल फोन। खोलो खोलो फोन, खोलो यार फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ यार। ठीक है, अरे जाने चल यार, यहाँ से चलिए। ठीक है भाई यार धक्का मत मारो यार। देखो अबे वीडियो तो सब कुछ कर रहा है। दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है। वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते, पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में
और इस देश की माओं ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा, इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी मजहब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम खुलकर बोलते हैं और हमारा बोलना यह है कि जब इंसाफ की बात होती, मसावात की बात होती है, इक्वालिटी जिसको अंग्रेजी में, जिसको हमारे आइन में आर्टिकल 14 में लिखा गया, इक्वालिटी का मतलब फॉर्मल नहीं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई है। यही इक्वालिटी की लड़ाई जिसको भारत के संविधान ने बाबा साहेब ने दिया, मजलिस लड़ रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये हम बजरंग दल के लोगों को बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में आपने एक त्रिपुरा के एक 22 साल का एंजल नाम का बच्चा है, MBA कर रहा है, त्रिपुरा का आदिवासी है, उसको रोककर उन्होंने मार दिया। इतना मारा उसको कि उसकी जान चले गई। वो बच्चा MBA की तालीम हासिल करने के लिए त्रिपुरा से उत्तराखंड को आया। उसका बाप कौन था? उसका बाप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कांस्टेबल था, जो भारत की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा था। वो बाप क्या सोचता होगा कि मैं भारत की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा हो गया, सर्दी हो या धूप हो या बारिश हो, मगर मेरे ही देश के अंदर ये कौन लोग हैं जिस देश की सरहद की मैं हिफाजत कर रहा था, ऐसे शयातीन आकर मेरे बेटे को मार दिए। ये कहकर मारे कि तू चीनी है, ये चीनी है, अरे आदिवासी है। इस देश में अगर कोई सही इस देश का भारतीय है, अगर कोई इंडियन है इस देश में, तो द्रविडियन और आदिवासी है। वो एक्चुअल इंडियन है, बाकी के सब आए बशमुल मेरे आबा अजदाद भी आए होंगे कहीं से। मगर आज जो BSF का कांस्टेबल है, जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है, उसके बेटे को मार दिया आपने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखिए, लीडरशिप को बनाओ, लीडरशिप को बनाओ। कोई आसमान या जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। अगर आज आप भी उसी दिल फरेब बातों का शिकार हो जाएंगे कि हम हैं ना, याद रखो, ये हम हैं ना बोलने वाले कब आते हैं? जब हमारी लाश को खबरों में दफना दिया जाता है, जब आकर हमारे बेवाओं को पुरसा देकर जाते हैं। ये उस वक्त आते हैं जब एक माँ की कोख वीरान हो जाती है। ये उस वक्त आते हैं कि जब ज़ईफ़ी में लोग अपने औलाद को खो देते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हिम्मत को अपने बुलंद रखिए, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये आपको मौका भारत का आईन दे रहा है। लीडरशिप को बनाओ। हम नहीं रहेंगे, मैं भी एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा। वक्त अल्लाह तय करेगा। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं। बालासोर ओडिशा में एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। अरे याद रखो, तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी
सुबह दवा में जिंदगी। अगर आप इस तरह करते रहेंगे देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों को, मुस्लिम अक़लियत को, ईसाइयों को, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को मजमा मारता है हुजूम, उसके मुंह में गंदगी डाल दी जाती है, क्या इसलिए हमने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था कि अक़लियतों से इस तरह, आदिवासियों से, मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? याद रखिए, जिसके पास नुमाइंदे होंगे, कोई लड़ने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई सवाल उठाने वाला होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये इलेक्शन सिर्फ नलगोंडे के म्युनिसिपैलिटी का जरूर है, मगर आपको अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लोग बहुत सी कोशिशें करेंगे। मुझे अंदाज़ा इस बात का कि बरसर इक़्तिदार में जो रहते हैं वो अपने आप को अरबाब मुजाज समझते हैं, मगर इस जमहूरियत में अगर किसी के पास ताकत होती है तो अवाम के पास उसकी वोट की ताकत होती है। तो मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए।